वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा आपके लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास नाइट स्पेशल सेशन और बहुत ही शानदार सा सेशन, जिसमें आप सभी चीज़ों को समझेंगे। समझते हुए आप मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या भावनाएं हैं। बिल्कुल कायदे और तरीके से आप सभी चीज़ों को समझना और मेरे साथ चलना और बिल्कुल आराम से सभी चीज़ों को समझते हुए प्रत्येक प्रश्न का आप उत्तर देना। सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। जैसा कि आपको पता है कि मौसम बदल रहा है, रातें बदल रही हैं और एक साल भी बदल रहा है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर है। 2022 से 2023 में एंट्री हम कर रहे हैं और मैं ये चाहता हूं कि 2023 हम सब के लिए एक बहुत ही शानदार सा पैगाम लेकर आए, एक अच्छी सी जॉब लेकर आए और आप लोगों को खुशी दे, आप लोगों को हर वो इच्छा पूरी करे जो आप जिसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है आपने कई रातें ऐसी गुजारी हों, कई रातें मैंने ऐसे ही गुजारी, सोनिए पर सोनिए नहीं है यहाँ पर, मतलब जॉब के लिए एक स्ट्रगल करते हुए कई रातें हो सकता है कि आपने ऐसे ही मेहनत करते गुजार दी हो और आज ये साल का अंतिम दिन भी हम भी ऐसे ही आपके साथ मिले हों और आपने ये सोचा हो कि अंतिम साल का दिन हम अभिनंदन सर के साथ रात के 2 घंटे जो बिताएंगे वो हम एक पल होगा, एक समय होगा जिसमें हम कुछ सीखेंगे भी। तो मैं आपके लिए दुआ यही करूंगा कि ये जो मुसीबतों का दौर है, जो कठिन संघर्ष का दौर है, ठीक है, वो यहीं से निकलता चला जाए और जैसे ये साल खत्म हो वो भी यहाँ से खत्म होता चला जाए। और ये मैं चाहूँगा कि नए साल पर एक नया आगाज हो, एक नई जॉब हो, एक नया सिस्टम हो और एक नई पहचान हो। तुम्हारे नाम के आगे भी कोई जुड़ गया हो, क्या जुड़ गया हो, फौजी जुड़ गया हो, कोई रेलवे मास्टर जुड़ गया हो, स्टेशन मास्टर जुड़ गया हो, कोई अधिकारी जुड़ गया हो, कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जुड़ गया हो, सीजीएल इंस्पेक्टर जुड़ गया हो, एक्साइज इंस्पेक्टर जुड़ गया हो, ठीक है, कहीं सरकारी बाबू जुड़ गया हो। मैं ये चाहता हूं कि 2023 में तुम्हारे जीवन में जिस तरह से 2023 आए उसी तरह से ये एक टाइटल भी आपके जीवन में आए और आपको ये खुशियां दे और आपके जीवन को जहाज बना दे। ठीक है, चलिए बहुत सारी दुआओं के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग पूरी तरह से तैयार होंगे आज के सेशन को सीखने के लिए। आज मैं कुछ और तरह के प्रश्न हैं, कुछ और तरह से मतलब ये नहीं है कि कुछ अलग ही हैं, प्रश्न वही हैं। आज हम 2022 वर्ष के एसएससी के ही प्रश्न लेकर आए हैं। तो 2022 में एसएससी ने बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाए, उनमें से एक एग्जाम मैंने चूज किया जो आज आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत ध्यान से आप इसको सीखेंगे और मेरे साथ चलेंगे। इन्होंने यहां पर कहा, स्वाति ने अंकिता को एक बैग 15% के लाभ पर बेचा। ठीक है, फिर आगे क्या कहा, आशी ने यह बैग अंकिता से 24,840 में खरीदा था। ठीक है, अंकिता ने 20% लाभ अर्जित किया। स्वाति ने बैग किस कीमत पर खरीदा होगा, ये हमसे पूछा गया। आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इन्होंने ये कहा, स्वाति सोल्ड ए बैग टू अंकिता एट ए गेन ऑफ 15%। आशी ने वह बैग अंकिता से, है ना, हाँ, इतने में खरीदा था। अंकिता ने 20% लाभ अर्जित किया। स्वाति ने बैग को किस कीमत पर खरीदा होगा, हमसे ये पूछा गया। तो हमने स्वाति के बैग की कीमत को ए माना। अगर 15% के लाभ पर उसने उसको बेचा है तो 115/100 होगा। फिर आगे क्या हुआ, आशी खरीदती है किससे, अंकिता से, वो भी कितने प्रतिशत के लाभ पर, ठीक है, 20% के लाभ पर, तो 120/100 होगा और ये बराबर क्या होगा, 24,840 होगा। ये बराबर क्या होगा, 24,840 होगा।
तो आप यहां पर काटेंगे, जो कट रहा है 12 से हम इसको काटेंगे, 12 दूनी 24 जीरो, 12 साते 84 जीरो। तो आप इसको भी यहां पर काटेंगे तो यहां पर ये कटेगा 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। आप इसको भी यहां काटेंगे तो 90, तो आप इसको भी यहां काटेंगे तो 18,000 होगा। 18,000 मतलब मूल्य आ गया ए। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो हमें यहां पर यह समझ आ गया कि इसने ये बैग, मतलब किसने, अगर हम बात करते हैं स्वाति की, ठीक है, तो स्वाति ने ये बैग 18,000 रुपए में खरीदा होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं इसमें इसने क्या कहा। इसमें इन्होंने कहा है कि एक निर्माण स्थल पर राजू एक दीवार को 36 घंटे में बना सकता है या पेंट कर सकता है, जबकि अंगद उसी दीवार को 18 घंटे में कर सकता है। सुमित उसी दीवार को 24 घंटे में कर सकता है, ठीक है। यदि ये सभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो दीवार कितने समय में पेंट हो सकती है? आपको उनकी पेंटिंग का समय बताना है, आपको उनकी पेंटिंग का समय बता देना है। कह रहा है सर हैप्पी एनिवर्सरी टू यू सर। अरे मेरी एनिवर्सरी नहीं है भाई, क्यों मुझे जूते पड़वा रहा है? ठीक है भाई, हमारी एनिवर्सरी निकल गई है, ठीक है। चलिए इसको देखेंगे। देखिए इस प्रश्न को अगर आप यहां पर ध्यान से देखते तो यहां पर इन्होंने कहा है राजू कितना समय लेता है 36 घंटे, और अंगद कितना समय लेता है 18 घंटे, और सुमित कितना समय लेता है 24 घंटे। तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही आना चाहिए कि एलसीएम क्या होगा। तो आप यहां पर देखेंगे एलसीएम होगा 72 72। ये मुझे कैसे पता चला? मेरे एक्सपीरियंस से पता चला कि यहां पर मुझे अब समझ आ गया है कि फास्ट एलसीएम निकालने का तरीका क्या है। फास्ट एलसीएम निकालने का तरीका है एक्सपीरियंस प्रैक्टिस। तो हमें पता चल गया कि 24 या 72 होगा। अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 9 काम करेंगे, तो 72 काम करने में 8 घंटे लगेंगे। 8 घंटे का अगर समय लगेगा तो ऑप्शन डी होगा। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बताइए, अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो 8 घंटे लगेंगे और 8 घंटे का समय हमने निकाल दिया है। इसको देखेंगे। यदि एक 4 अंकों की संख्या क्या है x, 5 8 y 9 से पूर्णतः विभाजित है तो x प्लस y का न्यूनतम मान क्या होगा? तो x प्लस y का न्यूनतम मान क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, जल्दी से आप बताएंगे। कह रहा सर 72 कैसे आया, 72 कैसे आया? 72 हमने एलसीएम लिया है, वो एलसीएम आया है एलसीएम, ठीक है। इसको देखेंगे, इसमें इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि ये 4 अंकों की संख्या है x, 5 8 y और ये 9 से पूर्णतः विभाजित है। अगर ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या के अंकों का जोड़ भी 9 से भाग होना चाहिए। हमें पता है कि 8 और 5 13, x प्लस में y है। x प्लस में y का मान आप यहां से रखेंगे ताकि ये क्या हो जाए, 9 से विभाज्य बन जाए। अगर मैं मान रखता हूं 2 तो 13 और 2 15, 9 से भाग नहीं होगा। अगर मान रखता हूं 4, 13 और 4 17, 9 से भाग नहीं होगा। 13 और 5 18, 9 से भाग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस पर आते हैं। एक व्यक्ति ने 3,000 रुपए प्रत्येक के हिसाब से 2 साइकिल खरीदी, ठीक है। यदि वह एक साइकिल को 10% के लाभ पर और बेचता है और दूसरी को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ हो? हमसे ये पूछा, ताकि उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ हो, कुल मिलाकर हमसे ये पूछा। इसका उत्तर बताएंगे। कह रहा सर 13 कहां से आया है? 13, अरे भैया कैसी बातें कर रहा है? 13 इनका जोड़ है ना, 8 और 5 13। कैसे बावला सा हो गया है, साल ही तो बदल रहा है, क्या हुआ?
है। चलिए इसको देखेंगे। कोई कह रहा है 10, कोई कह रहा है 20, कोई 5, कोई 15, कोई 30। ये क्या गेम है, देखते हैं। देखिए, जब कभी भी ऐसा प्रश्न हो तो आपको यहां पर घबराने की तनिक भी जरूरत नहीं है। आपको पहले प्रश्न को ध्यान से समझना है। इसने कहा कि उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ हो, ये हमसे कहा। दो तरीके हैं इस प्रश्न को करने के। सबसे पहला तरीका है कि उसने 3000 रुपए में खरीदा और दूसरी वस्तु को भी 3000 में खरीदा, तो टोटल 6000 हो गया। 6000 का 20% क्या है, 1200 है। ठीक है जी, 1200 है। और एक वस्तु पर उसने 10% कमा लिया। 10% कमाया मतलब 300 कमाया। 1200 में से 300 कमाया तो 900 कमाना और बाकी है। ये 900 कितने पर कमाएगा, ये 3000 पर ही कमाएगा। अगर आपने ऐसे किया है तो आप लिखिए यस। अगर आपने ऐसे ही किया है तो आप जल्दी से लिख दीजिए यस कि सर हमने तो ऐसे ही किया है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर से समझा रहा हूं। आपने क्या किया, देखा 3 और 3 6, 6000 हो गया। टोटल सामान आपका 6000 का आया। आपने 20% कमाया तो 1200 रुपए कमाना था। 300 रुपए तो आपने पहले ही कमा लिए, तो और कितना कमाना है, 900 रुपए। किस पर कमाओगे, दूसरी वस्तु पर। मतलब जो दूसरी वस्तु है 3000 रुपए वाली, उस पर अगर 900 रुपए कमाओगे तो 30% आपको कमाना पड़ेगा। आप अगर लिख रहे हैं यस तो आपके साथ वही बात हो रही है जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है। बटन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दबा दिया। दबाना नहीं था, बटन सिर्फ देखना था और कुछ नहीं करना था। कैसे, ध्यान से समझिए यार। ये ना एक बच्चा है, पागल ही है यार, ये अजीब पागल है ना। चंबल का डाकू करके है, ये पता नहीं रोज आकर क्यों ऐसे कमेंट करता है, रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है। पता नहीं क्यों इसके ऐसे क्या हो गया है, किस सदमे से गुजर रहा है। मैं किसी बच्चे को ब्लॉक करवाना नहीं चाहता हूं, फिर मैं परेशान हो जाता हूं तो मैं ब्लॉक करता हूं तो फिर ये मुझे बड़े मतलब वैसे मैसेज भेजता है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कि सर मुझे क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई है। परंतु मैं इसकी भावना को समझ नहीं पा रहा हूं। एक तो होता है दर्द, एक होता है मतलब किसी तरह का चूल होना। मतलब इसके पता नहीं क्या चूल है। मतलब ये जैसे कि एक व्यक्ति था, वो अपने सोफे पर बैठा था, तो दूसरा व्यक्ति उसको मिलने आया। उसने देखा कि पहले व्यक्ति जो सोफे पर बैठा हुआ था, उसके पास एक कुत्ता भी उसके साथ सोफे पर बैठा हुआ था। उसने देखा पर कुत्ता रो रहा था थोड़ा थोड़ा, भाई दूसरे व्यक्ति ने पूछा ये कुत्ता ऐसे क्यों रो रहा है यार? कह रहा अरे कुछ नहीं है, भूल जा तो इसको, छोड़। उसने फिर देखा कुत्ता फिर थोड़ी देर बाद बोले कह रहा अरे यार इसको क्या हो गया, ये रो क्यों रहा है, इसका हल करे यार, ये परेशान है। कह रहा ये कुछ परेशान नहीं है। कह रहा यार सही से बता क्या बात है, सच्ची सच्ची बता। कह रहे यार इसके ना कील चुभ रही है, कील जहां पर ये बैठा है ना वहां से कील निकली हुई है और इसके वो कील चुभ रही है इस कुत्ते के। तो फिर उसने कहा यार कि ये कुत्ता यहां से उठ क्यों नहीं जाता, फिर अगर इसकी ये कील चुभ रही है और इतना ही दर्द हो रहा है इसके, तो ये यहां से उठ क्यों नहीं जाता। तो उस व्यक्ति ने कहा, उसकी बात को ध्यान से सुनना, उसने कहा कि इतनी भी नहीं चुभ रही कि ये उठ जाए, ठीक है, ये रोता रहेगा, कह रहा रहेगा। और यही हम भी अपने जीवन के साथ कर रहे हैं, ठीक है। और ये कई बार होते हैं ना कि दर्द है पर इतना भी नहीं है कि इलाज करवा लिया जाए। मतलब मैं इसकी बात बनाऊं को नहीं समझ पा रहा हूं। ये एक उसी के तरह, ठीक है, ये थोड़ी देर बाद बोलता है अरे भैया बीमारी क्या है, बीमारी का इलाज हम करेंगे, तुम हमें बीमारी तो बताओ यार, ठीक है। चलिए अब बहुत समय लग गया। देखिए ये क्या है, क्रय मूल्य है एक वस्तु का। हम इस प्रश्न को करने का एक और तरीका था, क्या तरीका है आप ध्यान से समझना, ठीक है। इस प्रश्न को करने का एक और तरीका है आपके पास। ये तरीका क्या है आप यहां पर ध्यान से समझिए। असल में तरीका ये है कि जब कभी भी प्रतिशत की बात प्रतिशत में रह जाए, जैसे कि यहां पर रह गई है, ठीक है, जब कभी भी प्रतिशत की बात प्रतिशत पे रह जाए
तो आप क्रय मूल्य को कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कि हमने यहां पर क्रय मूल्य को 100 मान लिया कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 है तो दूसरी का भी 100 है, तो टोटल 200 हो गया। अगर टोटल 200 है तो ये उस पर 20% का लाभ कमाना चाहता था, मतलब 40 रुपए उस पर कमाना चाहता था। अब ये उस पर 40 रुपए कमाना चाहता था और उसने पहली वस्तु पर 10% का लाभ कमा लिया, मतलब 10 रुपए कमा लिए। अब उसके कितने रुपए कमाने बाकी हैं? 30 रुपए कमाने बाकी हैं। भाई 30 रुपए जो कमाएगा ये कितने पर कमाएगा? बाकी के 100 रुपए पर कमाएगा। बाकी के 100 रुपए पर अगर ये 30 रुपए कमाएगा तो 30% कमाएगा। 30% मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य आंसर है कि नहीं है? फिर से समझ लीजिए, आप क्रय मूल्य को कुछ भी मान सकते हैं जब क्रय मूल्य का रोल ही नहीं है, क्योंकि रुपए में उसने कुछ पूछा ही नहीं है। आप 100 मानो तो टोटल 200, 200 का 20% 40, इसको 40 रुपए कमाने थे। पहली वस्तु पर 10 रुपए कमा लिए तो दूसरी वस्तु पर 30 रुपए कमा लेगा, तो 30% ये कमा लेगा। 30% क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 30% क्या है? परम सत्य है। चलिए इसका उत्तर बताएं। अरे भैया ये लाल मुंह वाले टिक जा यार, मैं फिर वही बात कह रहा हूं, कोई बीमारी है तो बताओ, इलाज करेंगे। बीमारी नहीं है तो भी इलाज क्या है यार? ठीक है, इसको बताएंगे। आरुषि और माही मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, आरुषि और माही मिलकर 10 दिन में, और आरुष है आरुष उसे अकेला 15 दिनों में। तो हमसे पूछा गया है माही इस काम को कितने दिनों में अकेले कर सकती है? माही का बताएंगे। तो आप यहां पर देखेंगे इसने क्या कहा, आरुषि और माही 10 दिन में, और आरुष है तो 15, तो यहां पर आप 30 लेंगे, यहां 2 लेंगे, यहां 3 लेंगे, तो माही एक दिन में कितना काम करेगी? एक काम करेगी, तो 30 काम को 30 दिन में कर देगी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अभिनंदन 5.0 आपके लिए आ रहा है बहुत ही शानदार तरीके से, है ना। मंडे को आपके लिए सुबह 8:50 पर इसकी घोषणा है, जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि अभिनंदन 5.0 में आपके लिए क्या स्पेशल है। सारी चीजें आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इस सेशन से आप जुड़ेंगे, है ना, मंडे को सुबह 8:50 पर। बहुत ही बेहतरीन होगा ये। ठीक है, इसको देखेंगे, है ना। इसमें समझेंगे एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% प्राप्त होता है, परंतु 1400 अवैध मतों के कारण अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी द्वारा 3080 मतों के बहुमत से हार जाता है। अवैध मतों का प्रतिशत डैश है। अवैध मतों का प्रतिशत बताएं क्या है? जल्दी से आप बताएंगे। अवैध मतों का प्रतिशत क्या है? अवैध मतों का प्रतिशत आप बताएंगे, जल्दी से आप इसका उत्तर करेंगे, इसको बताएंगे। आज का दिन साल का अंतिम दिन है। 2022 आपके लिए अच्छा ही रहा होगा। आप जिंदा हैं तो अच्छा है, बस यही है। ठीक है भाई, बहुत सारे लोग होंगे जो 2022 में जीवन छोड़ गए होंगे। हम जिंदा हैं तो हम इसी के लिए भगवान के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ये जीवन बनाए रखा, हमारी सुरक्षा बनाए रखी। शुक्र मनाएं कि हम सब एक साथ हैं। देखिए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% प्राप्त हुआ, परंतु 1400 अवैध मतों के कारण उस अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी द्वारा 3080 मतों के बहुमत से हार जाता है। ठीक है, हमें यहां पर पता है ओनली ओपोनेंट बाय मेजोरिटी ऑफ 3080 वोट्स बिकॉज ऑफ, है ना, 1400 इनवैलिड वोट्स, इसने कहा। देखिए, मुझे ये पता है कि मत कितने पड़े होंगे, 100%, उसमें से 42% इसको मिल गए। ठीक है, अब बाकी के मत कितने बचे? पहले आप ये देखो, बाकी के मत जो बचे वो हमारे पास बचे 58%। ठीक है, अब जो 58% मत दूसरे बंदे को मिले। ठीक है, परंतु हुआ क्या है, अगर मैं दोनों का अंतर देखूं तो दोनों का अंतर क्या है? 16% है। भाई दोनों का अंतर 16% है।
अब जो ये बंदा है ये तो हारा है कितने मतों से, 3080 मतों से, ठीक है भाई। इस पर ये 1400 हैं, ये हम क्या करते हैं, ये भी वैलिड मत नहीं है। तो ये वाले मत को भी हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि दूसरे बंदे को मिल गए, क्योंकि इनवैलिड वोट हैं, इनका क्या करेंगे, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे तो परेशान करेंगे। तो हम क्या मानते हैं कि ये वोट दूसरे बंदे को मिल गए, हम ये मान लेते हैं। तो हमें पता चल गया, ठीक है, कि जो दूसरे बंदे के पास, जो हमारे पास अगर अंतर देखते तो अंतर कितना होता, 16% बराबर ये, या फिर 4480 बराबर 16%। तो 1400 किसके बराबर होता, 16/4480 गुना में 1400, जीरो से जीरो काटते और 16 × 48, 16 दूनी 32 और 16 8 है, 16 दूनी 32, 16 दूनी 28 और 16 8 है 128। यहां पर देखते तो ये 2 पर कटता और यहां पर काटते तो 5% आता। 5% मतलब ऑप्शन सी। सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, सी इज द राइट आंसर। फिर से समझेंगे मैं क्या कह रहा हूं, फिर से आप इसको ध्यान से एक बार समझ लेंगे। देखिए मुझे मिले 42% मत, दूसरे को मिले 58% मत, पर दूसरे को जो ये 58% मत है ना, ये पूरे नहीं मिले, इसमें से कुछ इनवैलिड वोट्स थे। मैंने आपको क्या कहा, आप ये मान लो कि ये बंदे, ये वोट्स भी उसको मिल गए 1400। अब ये कितनी वोट से हारता, अब ये टोटल 4480 वोट से हारता। मैंने अंतर देखा, अंतर कितना है, 16% है। तो 16% बराबर 4480, या फिर 4480 बराबर 16%। तो 1400 किसके बराबर आया, 5% के बराबर आया, और 5% हमारे पास क्या है, सही उत्तर है। इसको देखेंगे ये क्या कह रहा है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। यहां पर हमारे सामने गोले की बात की गई है कि एक गोला क्या है, एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसने आगे कहा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, स्फीयर के बारे में इसने बात की है, गोले के बारे में इसने बात की है। तो गोले के बारे में अगर आप देखेंगे तो एरिया क्या होता है, 4πr², और वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, 4/3πr³, 4/3πr³ होता है, ठीक है। तो इन दोनों को आप नोट कर लीजिए, ये दोनों आपके बहुत काम की चीजें हैं। गोले में जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो एक ही होता है, बार बार ऐसा नहीं होता कि अलग अलग हो। 4πr² का क्षेत्रफल ही होता है, जो कि टोटल सरफेस एरिया ही होता है। गोले का कोई भी कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता। तो ये क्या है, 4πr² है। तो आप लिखेंगे 4πr², 25 चौके 100, तो 100 पाई होगा। 100 पाई मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको देखेंगे, इसमें इसने क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा है कि जो ये संख्या दी गई है, ये संख्या दे रखी है इन्होंने, ये संख्या 16 और 11 से विभाज्य है। संख्या लिख लो, 34R050303M6 ये संख्या है, और ये संख्या 16 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हमें ये बताना है कि R और M के मान क्रमशः क्या होंगे। हमें ये बताना है कि R और M के मान क्रमशः क्या होंगे, हमें ये बताना है। तो इसको आप देखेंगे, हम इसमें क्या यूज करते हैं, पेयरिंग मेथड हम यूज करते हैं। हम पेयरिंग मेथड कुछ ऐसा यूज करते हैं कि हम पेयर बनाते हैं इसके। 11 से भाग होने के लिए मैंने आपको एक पेयरिंग मेथड बताया है, उसी को यूज कर रहा हूं। 3 में से 4 गया -1, प्लस में R में से 0 गया तो 0, प्लस में 5, प्लस में 3, प्लस में M-6 बराबर 0। तो आप देखेंगे 5 और 3 8 है ना, 8 में से आपके पास 7 गया तो -1 आया। आपने यहां पर देखा, हमारे पास यहां पर क्या है, आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, हमारे पास यहां पर है, आप यहां पर देखेंगे R 5 और 3 8, 8 में से 7 गया तो -1 आया। तो आप यहां +11 करेंगे तो 10 आएगा। दोनों का जोड़ 10 आना चाहिए, ठीक है।
अब दोनों का जोड़ 10 कहां पर है, जा तो यहां पर है जा फिर यहां पर है, तो ये तो हो नहीं सकता और ये वाला ऑप्शन भी हो नहीं सकता। क्यों? 5 और 5 हो सकता है? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि 16 से विभाज्य है। 16 से विभाज्य है मतलब ऑप्शन क्या है? अगर आप देखेंगे यहां पर रखते हैं 56 रखते हैं, चलो अगर हम यहां पर 16 से विभाज्य हैं मतलब अंतिम 3 डिजिट 16 से अंतिम 4 डिजिट 16 से विभाज्य हैं, तो 16 एकम 16 और आप देखेंगे तो यहां पर बचेगा 4 और 5 है ना, 16 दूनी तो 32 होता है 145, 16 8 100, 16 9 144। अरे भैया ये तो सेटिस्फाई कर गया, तो यहां पर यही होगा 5 वाला ही होगा ऑप्शन सी। सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ए नहीं सी आ रहा है। ठीक है, ए नहीं सी आ रहा है। 7 यहां पर और वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। ठीक है, आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, आप अगर यहां पर देखेंगे अगर हम रखते 30 है ना 656 3066 उसको 16 से करते तो वो नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन ए भी गलत हो गया। ऑप्शन ए भी क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, ध्यान से समझ लो रूल क्या होता है, समझ लो। 16 से भाग होने का रूल होता है कि अंतिम 4 डिजिट 16 से भाग होने चाहिए और इसी तरह से 11 से भाग होने का रूल क्या होता है? हमने पेयर बना लिया। 11 से भाग होने का रूल ने हमें बताया कि दोनों संख्याओं का जोड़ 10 होना चाहिए और दोनों का 10 जोड़ था है कहां पर है? 4 और 6 भी 10 है, 5 और 5 भी 10 है। हमने यहां पर रखा 5 और 5 और हमने इसको चेक किया तो भाग हो गया। इस पर आते हैं। इन्होंने हमें कहा कि 60 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े और 20 फीट ऊंचे होल में फिट हो सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई बताएं। सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या है? इसको देखेंगे। कह रहा है सर आपने मेरे दोस्त की बेइज्जती कर दी है, मुझे लगता है कि अब ये भी उसी सोफे पर बैठकर मानेगा। ठीक है, और ये भी वैसे ही करेगा। तेरी बीमारी क्या है तू ये नहीं बताएगा। ठीक है, तू कहेगा कि दर्द इतना है कि सहन किया जा सकता है। ठीक है, और मैं उठूंगा भी नहीं। ठीक है, चलिए मैं यही चाहता हूं कि तू उठ सोफे से उठ जा, तू पढ़ ले। अब उसको बैठा रहने दे, अगर वो बैठा भी है तो उसके पीछे मत दौड़। ठीक है, तू इधर हाँ तू पढ़ ले। चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसको देखते हैं। देखिए जब कभी भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए तो एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर होता है ना। यहां पर आपके पास उस कमरे में सबसे लंबा खंबा आप क्या रख सकते हैं जो उस कोने से शुरू हो और इस कोने पर खत्म हो, मतलब डायगोनल हो, क्या हो? विकर्ण हो। यह हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 60 का स्क्वायर क्या है? 3600। 30 का स्क्वायर क्या है? 900 और 20 का स्क्वायर क्या है? 400। तो आप यहां पर देखेंगे ये 4900 आया तो बराबर हुआ 70 के, तो 70 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस पर आओ। इन्होंने कहा 48 और 64 का लघुत्तम समावर्त्य 12 और 18 के महत्तम समावर्त्य का इतने गुना है। हमें यह बताना है कि कितने गुना है, हमें यह बताना है। इसको देखेंगे। हाँ, हम इसका उत्तर देखेंगे। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर बताएंगे। चलिए इसको देखेंगे, इसको कैसे करेंगे। हाँ, इन्होंने यहां पर कहा 48 और 64 का एलसीएम, तो आप ले लेंगे। एलसीएम क्या है? एक ऐसी संख्या जो दोनों से भाग हो सके। ठीक है जी, तो हमने यहां पर देखा 8 चिके 48 और 8 8 64, ये 2 पर गया तो 3 और 4, तो एलसीएम क्या होगा? आप देखेंगे 8 दूनी 16, 16 गुना में 12 कर लीजिए, है ना भाई। 8 दूनी 16 और 4 तिया 12, ऐसे कर लो। फिर हमारे पास है 12 और 18, इसको लीजिए भाई। इसका एचसीएफ इसका क्या होगा? 6 होगा। आप अब क्या करिए, इस एलसीएम को भाग करिए 6 से। 6 दूनी 12,
तो 16 दूनी 32 आ गया। 32 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 32 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 32 क्या है? परम सत्य है। अगर वो मुझे कहता है कि भाई 8 में 2 कितनी बार आया है, 8 में 2 कितनी बार आएगा, तो मैं 8 को 2 से भाग कर दूंगा, 4 बार आएगा। यही गेम यहां पर है। हमें बताना था कि जो ये एलसीएम है ये कितने गुना है एचसीएफ का, तो हमने एलसीएम को भाग कर दिया एचसीएफ से, तो हमें गुना पता चल गया कितना है, 32 है। 32 है। भाई ये फौजी में बहुत नाचता है, ठीक है, बढ़िया मस्त जिंदगी जीता है, ठीक है, इज्जत वाली और आराम वाली। इसको देखते हैं। इस योजना के लिए प्रभावी छूट की गणना करें जिसमें कहा गया है 5 खरीदें और 3 मुफ्त प्राप्त करें। इसका उत्तर बताएं। ऐसा प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना है जिसमें यह कहता है कि आप 5 खरीदें और 3 मुफ्त पाएं। इसको देखेंगे, इसका उत्तर क्या हो सकता है, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। इसको देखेंगे। इन्होंने कहा कि 5 खरीदे 3 मुफ्त पाएं, इसका मतलब क्या है, टोटल कितनी वस्तुएं मिल रही हैं, 8। जो ये 8 वस्तुएं मिल रही हैं, इसमें आपको देखो ध्यान से समझना कैसे होता है ये प्रश्न, ध्यान से सीख लेना। असल में क्या हुआ, आपने रुपए कितने दिए, 5। दुकानदार ने आपको सामान कितने का दे दिया, 8 का, है ना। आपका खर्चा कितना हुआ है, 5 रुपए, और आपने रुपए कितने ऑफर किए उसको, 5 ही सामान मिल गया 8 का, तो 3 का डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य जानी कि क्या है, 8 है, जबकि जो सामान ही 8 रुपए का था, तो आप इसको काटेंगे, 4 दूनी 8 और 25, तो 25 दिया 75/2, तो 37.5% हुआ। 37.5% मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको देखते हैं। और हाँ, इस प्रश्न को भी आप चलो इसको नहीं देखेंगे क्योंकि ये प्रश्न अलग है, ये हमारे टाइप का नहीं है। इस पर आते हैं, इस प्रश्न पर आते हैं। ये क्या कह रहा है, इसको आप यहां पर ध्यान से देखेंगे। यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है और श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो राम और श्याम सोहन की आय का अनुपात ज्ञात करें कि राम और सोहन की आय का अनुपात क्या होगा। इसका उत्तर बताएंगे, है ना। जल्दी से कह रहा सर क्वेश्चन नंबर 6 फिर से, ठीक है जी, अभी करवाएंगे थोड़ी देर में, थोड़ी देर पहले इसको कर लो फिर समझ लेना उसको भी। हमारे साथ है राम, श्याम और उसी तरह से सोहन, ये 3 लोग हैं। इन्होंने कहा राम की आय श्याम से 70% अधिक है, ठीक है। श्याम की आय सोहन से, सोहन को 100 मान लो, तो श्याम की 30% कम है, तो 70 है, ठीक है। और राम की फिर क्या होगी, 70% अधिक। 70% अधिक मतलब 170/100। देखिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट यूज होता है, ध्यान से आप समझ लीजिए। आपने हमेशा यहां पर 100 उसको मानना है जो बिल्कुल लास्ट में फंस जाए। राम का कंपैरिजन श्याम से, श्याम का कंपैरिजन सोहन से, सोहन लास्ट में फंस गया। सोहन को मान लिया 100, तो उसका 30 रुपए कम कितना हुआ, 70। ये 70 क्या हो गया, फिर श्याम की आय हो गई, क्योंकि इन्होंने कहा ही है कि श्याम की आय सोहन से 30% कम है, तो 70 है। अब कंपैरिजन किसका है, राम और सोहन का, राम और सोहन का कंपैरिजन है। तो आप सिंपल यहां पर लिख देंगे, ठीक है। ये 70 से 70 गया, 10 से 10 गया, 17:10 कैसे आ रहा है भाई, ठीक है। राम का, अच्छा राम का सोहन से है, सॉरी राम का सोहन से, तो एक काम करो, डबल जीरो ये सब काटो, 17 साते 119 और सोहन का क्या है 100, तो 119:100, ऑप्शन सी। सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, सी क्या है, परम सत्य है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन के इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, आपको ये बताना है। सिंप्लीफिकेशन के इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आपको ये बताना है। अच्छा 12 नंबर भी करवा देते हैं। एक तो ये ऐसे सोच रहा है एकदम से कि अगर मान लो सर ने कोई प्रश्न छुड़वा दिया ना, आता ना है मास्टर को भाई प्रश्न, ठीक है, इससे यूं ही प्रश्न जान लो भाई कैसे करेगा, ठीक है। चलिए अभी आपको बताऊंगा कि 12 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। 1 सेकंड रुक जाइए,
देखिए यहां पर ये क्या था, हमारे पास 2/10 था, आपने उसका क्यूब करना है, आप उसका क्यूब करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहां पर ये क्या है, ये भी 2/10 है, आप उसका वर्ग करेंगे, यही है। तो आप देखना 2000 ऑफ 4/100 होगा तो ये कटेगा, तो यहां पर क्या बचेगा, 80 बचेगा, ठीक है। यहां पर ये क्या बचेगा, 80 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, 80 बच जाएगा। अब आ जाओ गेम पे, हमें पता है कि ये क्या है, 8/1000 तो है, गुना में 400 डिवाइड, अच्छा यहां पर 80 है तो 80 को नीचे ले आओ, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 8 से 8 कटा और ये 25 कटा, तो 1/25 आया। 1/25 मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ए इज द राइट आंसर। ये क्या है, नए प्रश्न है ये सारे, है ना, बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्टीक प्रश्न है। 12 नंबर पर आइए। देखिए ये प्रश्न है कुछ भी नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। देखिए आपको पता है कि a प्लस में b का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, आप दोनों को जोड़ते हैं तो ये 2a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर होता है कि नहीं होता, बस ये लॉजिक है। आप कहेंगे कैसे होता है, ये प्रूफ करके दिखाओ, मैं ये प्रूफ कर सकता हूं, पहले एक बार देख लो। a यहां पर क्या होगा 7x का होल स्क्वायर, और b यहां पर क्या होगा 4y का होल स्क्वायर, 7x 49x स्क्वायर और 4y 16y स्क्वायर। तो आप यहां पर देखेंगे 98x स्क्वायर प्लस में 32y स्क्वायर बराबर किसके है, a के। तो a क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, a इज द राइट आंसर। ये होता कैसे आप जानते ही हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab। तो प्लस और माइनस कट जाता है तो 2a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर बच जाता है, ठीक है। कोई ज्यादा पूछता नहीं है ऐसे प्रश्न आपको, इसलिए मैं कह रहा था कि ना भी करेंगे तो चल जाएगा। इस प्रश्न पर आते हैं कि ये क्या कह रहा है, दो संख्याओं के आपको HCF और LCM दे रखे हैं, ठीक है। दो संख्याओं के आपको HCF और LCM दे रखे हैं और एक संख्या आपको दे रखी है कि 18 है और आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या कौन सी है, आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या कौन सी है, इसको देखेंगे। तो आप यहां पर समझेंगे कि HCF इंटू क्या होता है LCM बराबर ये क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। LCM HCF क्या है 126, सॉरी LCM 126 और LCM 9, एक संख्या 18 तो दूसरी हमें बतानी है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों संख्याओं का गुना किसके बराबर, HCF इंटू LCM के बराबर, ठीक है। तो आप इसको काटेंगे 9 दूनी 18, आप इसको काटेंगे 63, तो दूसरी संख्या क्या है 63 है, यानी कि ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है, ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इस पर आते हैं, हिंदी में है प्रश्न, अच्छा है, बिल्कुल आसान है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा बेंगलोर और चेन्नई के बीच चलने वाली दो ट्रेनें अपने अपने स्थान से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 80 और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। 80 और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। उनके मिलने के समय तक एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी ज्ञात करें कि बेंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी क्या है, इसको देखेंगे। देखिए ये प्रश्न क्या है, आप इसको यहां पर ध्यान से समझेंगे। ये A है, ये B है, इसकी चाल क्या है 80 और इसकी चाल क्या है 95। यहां पर ये क्या है, चाल है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चाल और दूरी का रेशो क्या होगा? आपको चाल का रेशो तो पता चल गया कि चाल का रेशो है ना 16 पांजे 80 और 19 पांजे 95। क्या आप दूरी का रेशो बता सकते हैं
बिल्कुल। कैसे पता चलेगा आपको, मुझे बताओ। देखिए, जब एक ट्रेन वहां से चली है ना, एक ट्रेन यहां से चली, जैसे मान लो आपने उनको फोन किया कि अरे तुम चल पड़ो, मैं यहां से निकल गया हूं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी यहां से चल पड़ता हूं। अरे दोस्त है तुम्हारा, ठीक है, फालतू मत सोचा करो। अब तुम दोनों 9 बजे निकले यहां से, ठीक है, तुम दोनों 10 बजे जाकर मिल गए। इसका मतलब क्या है, तुम भी 1 घंटा चले और तुम्हारा दोस्त भी 1 घंटा चला, दोनों 1-1 घंटे चले हैं, तो समय तो दोनों का बराबर है। अगर समय बराबर है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोनों का डिस्टेंस भी क्या होगा, दोनों का डिस्टेंस जो है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा दूरी तय करेगा, और जिसकी स्पीड कम होगी वो कम दूरी तय करेगा। इसलिए जब समय बराबर हो तो जो भी आपकी चाल होती है वही आपकी दूरी का अनुपात होता है। ठीक है, अब आओ इस पर। फिर इसने कहा कि दोनों के मिलने के समय तक एक ट्रेन दूसरे से 180 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। बिल्कुल सही बात भाई, हमें तो ये पता ही है कि एक ट्रेन तो ज्यादा दूरी तय करेगी ही। कितनी दूरी ज्यादा तय करेगी, 3 किसके बराबर है, 180 किलोमीटर के बराबर है, क्योंकि एक की स्पीड ज्यादा रही होगी। सिंपल, दोनों का जोड़ क्या है, 9 और 6, 5, 1 कैरी तो 35 है। तो 180/3 गुना में 35 कितने पर कट गया, 60 पर। तो आप गुना करेंगे 0, 5 के 30, 3 कैरी, 6 × 18 और 3 21, 2100 आ गया। 2100 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना। तो आपको बस इस प्रश्न में यही ध्यान रखना था कि जो भी हमारी चाल का अनुपात है, नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छे से। अच्छा प्रश्न है, हो सकता है आपने पहली बार देखो। थोड़ा सा मैं साइड में हो रहा हूं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। देखो, इस बंदे की चाल ज्यादा होगी तो इसने ज्यादा दूरी तय की, इसकी चाल कम होगी तो इसने कम दूरी तय की। 16:19, तो अंतर क्या है, 3 किसके बराबर, 180 के। दोनों का जोड़ मुझे बताना था, क्योंकि दोनों ने ही तो दूरी तय की है। भाई आपने कॉल किया कि तुम भी चल पड़ो, मैं भी चल पड़ा, तो भाई उस बंदे ने भी कुछ दूरी तय की, आपने भी कुछ दूरी तय की, यही तो हुआ। चलिए अब इसको देखते हैं। एक कार ने पहले 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की। इसने अगले 140 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की। इसकी औसत गति बताएं कि इसकी औसत गति क्या है, औसत चाल बताएं। आप एवरेज स्पीड बताएं कि एवरेज स्पीड इसकी क्या है। हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। एवरेज स्पीड क्या होती है, औसत चाल क्या होती है, टोटल डिस्टेंस 100 प्लस में आप देखेंगे 140 140 अपॉन, आप यहां देखेंगे 100/50 प्लस 140 अपॉन 70 कितने पर गया, 2 पर। कितने पर गया, 2 पर। तो 240/4 हुआ, तो 4 × 24 तो 60 हुआ। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य है। चलिए इसको देखेंगे, ये क्या कह रहा है। एक बार रुक जाओ, इस प्रश्न को पहले इस पर आओ। एडवांस मैथ भी बहुत जरूरी है भाई। इसको देखेंगे। इन्होंने कहा एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है। तो आप यहां पर इसको देखेंगे, इसका एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 7 × 35 और इसी तरह से 9 × 7 = 63 और 9 × 5 = 45, तो 35 63 45, तो 13 1 कैरी 14, यही होगा 143 गुना में 2, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 2, 286 आ गया। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 286 क्या है, परम सत्य है, बिल्कुल सही। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे। एक बात आप लोगों को सभी को यह बतानी है कि आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं कल एक बहुत ही शानदार सी घोषणा। क्या घोषणा है, आपके लिए गिव अवे है जो आपके जीवन को बदलने वाला है। YouTube के इतिहास पर आपने ऐसा गिव अवे पहले कभी नहीं देखा होगा। एक बहुत ही शानदार सा गिव अवे है आप लोगों के लिए।
जो गिव अवे आपको मतलब एकदम से बिल्कुल नए और शानदार तरीके से है। ये गिव अवे आपके लिए एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए है। नए साल का इनाम है आपको जो एग्जामपुर देने जा रहा है। एग्जामपुर आपके लिए लेकर आया है नए साल का एक इनाम, ठीक है। ये इनाम आपके जीवन को बदलने वाला है, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं। इस इनाम को पाने के लिए आप लोगों को आना होगा, ठीक है। कल सुबह 11 बजे, 1 जनवरी को सुबह 11 बजे, थोड़ा सा बताना था इसके लिए, ठीक है। इसको देखेंगे। इस प्रश्न पर वापिस आते हैं, रियल में कह रहा हूं, ठीक है। जहाज बन जाओगे कल, आपके लिए शानदार सा गिव अवे है, इसको देखना। इसमें इन्होंने कहा है इसने फोर्थ प्रोपोर्शन बोला है। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? x अपॉन वाई जेड अपॉन डब्ल्यू। x क्या है 3, y क्या है 13, z हमें निकालना है, w क्या है 39। तो 3 पर कटेगा, z क्या होगा 9 होगा। 9 मतलब ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस प्रश्न पर आते हैं। इन्होंने यहां पर कहा कि एक सामान्य बेलन की त्रिज्या क्या होगी जिसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, जिसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 1386 है। आप यहां पर देखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, यही तो होता है। और आपको यहां पर आर का मान बताना है, तो 3 साते 21 कटेगा। यहां पर आप इसको काटेंगे 11 से, तो 1 2 6 और 2, 3 दूनी 6, तो 6 दूनी 12, 6 कम 6, तो आर का मान होगा 21/2। 21/2 मतलब 10.5। 10.5 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए इस पर आते हैं। एक बल्ले और एक गेंद की कीमत 9:5 के अनुपात में है, ठीक है। बल्ले की कीमत गेंद की कीमत से 380 रुपए अधिक है। यहां पर क्या है? एक बल्ले और एक गेंद की कीमत का रेशो क्या है? 9:5 है, ठीक है। बल्ले की कीमत गेंद की कीमत से 380 रुपए अधिक है। इसने कहा गेंद की कीमत ज्ञात करें कि गेंद की कीमत क्या है। आप देखेंगे अंतर क्या है? 4 का। भाई ये 4 किसके बराबर है? 380 के। तो गेंद की कीमत ज्ञात करें मतलब 5 का मान बताएं कि 5 का मान क्या होगा। 380/4 गुना में 5। अब 8 चौके 32, या फिर 9 चौके 36 और 4 पांजे 20, 5 5 25, 2 कैरी, 9 पांजे 45 और 2 47, तो 475 रुपए होगा। 475 रुपए मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको देखेंगे। इन्होंने कहा एक वस्तु की कीमत में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। बाद में बिक्री घट जाने के कारण इसकी कीमत में 30% की कमी की जाती है, ठीक है। वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात करें कि वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध वृद्धि या कमी क्या होगी, ये हमें बताना है। जल्दी से आप बताएंगे। इसको देखेंगे। इस प्रश्न में हम जानते हैं कि यहां पर सक्सेसिव लगेगा। यहां पर क्या होगा? सक्सेसिव लगेगा। सक्सेसिव कैसे लगेगा? कैसे हमें पता चला? क्योंकि आप पहले मूल्य को बढ़ा रहे हैं, फिर आप उसको घटा रहे हैं। पहले आपने बढ़ाया 25, फिर आपने घटाया 30, तो 25 गुना में 30/100। आपने इसको काटा, 25 माइनस 30 माइनस 7.5, क्योंकि 25 या 75 होता है। 37.5 में से 25 गया तो 5 2 1 12.5, वो भी नेगेटिव का। नेगेटिव मतलब क्या है? कमी है, मतलब ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 12.5 क्या है? कमी है, तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। इस पर आएंगे। अजय 90 रुपए में 18 संतरे खरीदता है, ठीक है, और 15 संतरे 105 रुपए में बेचता है। उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें कि उसके लाभ का प्रतिशत क्या है। इसको देखेंगे। आपके जीवन की अगर बात करते हैं तो आपने अपने जीवन में 2022 में कुछ तो हासिल किया होगा, कुछ भी, है ना? बताइए क्या हासिल किया आपने अपने जीवन में 2022 में? क्या ऐसा क्या आपको अच्छा मिला 2022 में? कुछ मिला ऐसा अच्छा जिसमें आपको लगा हो कि यार चलो 2022 भी कुछ हद तक ठीक रहा? ठीक है, क्या आपने सीखा? क्या लर्निंग्स रही? क्या आपके प्रण होंगे आगे के लिए? कुछ है ऐसा? है किसी को कुछ तो मिला होगा। अजय 90 रुपए में 18 संतरे खरीदता है, इसने कहा। तो 18 संतरे इसने खरीदे 90 रुपए में और ये बेचता है 15 संतरे 105 रुपए में, ठीक है। अब मुझे पता है कि जब कभी भी ऐसा प्रश्न होता है तो हमारे पास जो ये संख्या है इनका बराबर होना बहुत जरूरी है। और ये बराबर कैसे होगी? कई लोग कैसे करते हैं, कई लोग कैसे करते हैं। हमारे पास तो सिंपल सा तरीका है कि हम क्या करते हैं, दोनों को देख लें। एलसीएम क्या है? 90 है। हम अगर इसको 5 से गुना कर दें तो ये 90 बन जाएगा। अगर इसको 6 से गुना कर दें तो 90 बन जाएगा। 18 9 5 45 450 और 5 और ये 630, तो 450 के सामान को 630 में आप बेच रहे हैं। तो आप यहां देखेंगे आप कितना बेनिफिट कमाएंगे। 450 के सामान को आप 630 में बेच रहे हैं तो आप 180 रुपए का बेनिफिट कमाएंगे। कितने पर? 450 पर। तो 9 दूनी 18, 9 5 45, 5 दूनी 10, 0, तो 40% आ जाएगा। 40% मतलब ऑप्शन बी आ गया। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य है। ठीक है, चलिए। कह रहा सर असफलता मिली है। वाह भाई वाह, चलो तुम्हें पता तो चला कि तुम्हें मिला क्या है। ठीक है, ये भी अच्छा है। कह रहा सर मित्री मिल गई है। एक साथी कह रहे हैं कि बीवी मिल गई है मुझे। ठीक है, एक साथी कह रहे हैं कि सर मैथ्स पढ़ाने वाला आपके जैसा टीचर मिल गया है मुझे। चलिए, बहुत अच्छा है ये भी। ठीक है, हाँ। कह रहा है घर वालों की गालियां मिली हैं मुझे। चलो, ये गिफ्ट भी बहुत अच्छा है। किसी के पास तो घर वाले ही नहीं है उनको गाइड करने के लिए। लोग तरसते हैं इन चीजों के लिए भी। ठीक है, ये भी है। चलिए, एक ट्रक हरियाणा में बेंगलोर तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से यात्रा है। यात्रा में 30 घंटे लगते हैं। यह बेंगलोर से हरियाणा के लिए उसी सड़क पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से लौटता है। पूरे फेर दौर के दौरान, ठीक है, ट्रक की औसत चाल क्या है? ट्रक की औसत चाल हमें बतानी है। जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि ट्रक की औसत चाल हमें बतानी है। सिंपल सा प्रश्न है, पर इसने बिना फालतू में इतना बड़ा स्पेस लेकर बच्चे को घबराने का मतलब इसने प्रयास किया कि वो घबरा जाए, भाग जाए छोड़कर मैदान। कुछ है नहीं प्रश्न में। सिंपल सा कंसेप्ट है कि 60 किलोमीटर की स्पीड से गया है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापिस आया है और हमसे एवरेज स्पीड पूछी है, औसत चाल हमसे पूछी है और हमें बतानी है। तो हमें यहां पर बताया कि एवरेज स्पीड क्या होती है? 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 कब होती है? जब दूरी बराबर तय की गई हो, और दूरी बराबर तय की गई है। हमें पता है कि यहां पर क्या है, 2 गुना में 60 गुना में 40 बटे क्या है 100। तो 2 आप इसको काटेंगे, 00 ये निकल गया तो 48 आ गया। 48 मतलब ऑप्शन बी। बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 48 मतलब ऑप्शन बी। बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। बी इज द राइट आंसर। इसको देखेंगे, है ना। इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को आप यहां पर ध्यान से समझेंगे। रवि और शिव की मासिक आय 1:2 के अनुपात में है, ठीक है, और उनके मासिक खर्च 1:3 के अनुपात में है, ठीक है। यदि प्रत्येक महीने 4000 रुपए की वो बचत करता है
तो शिव की मासिक आय ज्ञात करें कि शिव की मासिक आय क्या है, इसको देखेंगे। देखिए अगर मैं यहां पर देखता हूं तो शिव की मासिक आय 2 का मल्टीपल है और 2 के ये सभी मल्टीपल हैं, 4 के चारों ये 2 के मल्टीपल ही हैं, ठीक है। तो आप इससे देखते तो बाय ऑप्शन तो हो नहीं सकता, फिर कैसे करें? फिर हम इसमें अपनी जो हमारी बेसिक ट्रिक है उसको हम लगाते क्या कि जब कभी भी अनुपात का अंतर बराबर ना हो तो आप अनुपात के अंतर को बराबर करते हैं। कैसे? इन्होंने कहा कि आय क्या है 1:2, इन्होंने कहा कि खर्च क्या है 1:3, और ये दोनों बचाते क्या है 4,000 रुपए की बचत करते हैं, दोनों बराबर बचत करते हैं 4,000 रुपए की, तो अंतर भी क्या होगा? बराबर होगा। अंतर कैसे बराबर सर? आप अगर कुछ कमाते हैं तो आप खर्च करते हैं या फिर बचा लेते हैं। अगर मैं कमाई में से खर्चे को माइनस कर दूं तो हमारे पास बचत आएगी। यही लॉजिक यहां लगाऊंगा। नीचे का अंतर क्या है? 2, तो 2 से गुना। ऊपर का अंतर क्या है? तो 1, तो 1 से गुना। 2 और 4, 1 और 3। अंतर अब देखो दोनों का क्या है? 1 है। अगर रवि ने 2 रुपए कमाए और 1 खर्च किए तो 1 बचा लिया। अगर शिव ने 4 रुपए कमाए और 3 खर्च किए तो 1 बचा लिया। तो ये 1 किसके बराबर है? 4,000 के। तो हमसे पूछा शिव की मासिक आय मतलब 4 किसके बराबर होगा? 16,000 के। 16,000 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसको देखेंगे। हमारे पास एक संख्या है 86y5 और ये 3 से पूर्णतः विभाजित है। हमारे पास एक संख्या है 86y5 और ये 3 से पूर्णतः विभाजित है और आपको यहां पर बात बतानी है। हाँ, आपको बताना है कि आप 3 का मान क्या रखेंगे। इसको देखेंगे। देखिए y का मान आप क्या रखेंगे? ये 3 से विभाजित हो और ये भी कहा गया है कि y का न्यूनतम मान होना चाहिए। न्यूनतम मतलब सबसे कम से कम। y का न्यूनतम मान होना चाहिए। तो आप देखेंगे 6 तो 3 से भाग होता है। 8 और 5 ये अगर आप देखेंगे 8 और 5 13। 13 में मैं क्या जोड़ूं? 13 में आप कम से कम क्या जोड़ें? ठीक है कि ये 3 से भाग होने लग जाए। 13 और 2 15, क्योंकि 13 और 2 क्या होंगे? 15, तो ये 3 से भाग होने लग जाएगा। तो इस तरह से हम इसको निकाल देंगे कि ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यदि एक गोले की त्रिज्या 10% बढ़ जाती है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? इसको देखेंगे, है ना। इसको देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है 21। वाह भाई वाह, तुम्हारे इसी आंसर के लिए तो मैं इंतजार कर रहा था। तुम्हारे इसी आंसर के लिए तो मैंने ये सेशन रखा था। चलिए, वाह भाई वाह, 21 ही होगा। बिल्कुल सही बात है। कैसे पता चला? देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। यहां पर रेडियस का स्क्वायर हो रहा है तो इसका मतलब रेडियस 2 बार आ रहा है। और अगर आप प्रतिशत में 2 बार निरंतर चेंज करते हैं तो वहां सक्सेसिव लगता है। तो सक्सेसिव लगेगा x + y + xy/100। तो 10 + 10 + 10 × 10/100। तो आप इसको यहां पर काटेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसको देखते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका महत्तम स्वावर्तक HCF 3 है। तो हमें बताना है कि उनका एलसीएम क्या होगा। हमें उनका एलसीएम बताना है। एलसीएम बताएंगे आप, है ना। हमें उनका एलसीएम बताना है कि एलसीएम क्या है। हमें उनका एलसीएम बताना है। देखिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि एलसीएम क्या होता है। जो भी हमारे पास ये दोनों संख्याओं का अनुपात है ना, इसका गुना और गुना में HCF, यही होता है।
जो भी हमारे पास ये दोनों संख्याएं हैं इनका अनुपात का गुना और गुना में HCF यही होता है। तो आप देखेंगे 7 या 21, 21 गुना में 5, 105, 105 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर 105, 105 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। एक निश्चित दूरी को तय करने हेतु 20% कम समय करने के लिए धावक को कितने प्रतिशत चाल बढ़ानी चाहिए? चलिए इस उत्तर को देखेंगे। इसका उत्तर आप क्या करते हैं, है ना? इसका उत्तर आप क्या करते हैं, इसका उत्तर बताइए। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्रश्न पढ़कर। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा एक निश्चित दूरी को तय करने हेतु 20% समय कम करने के लिए धावक को कितने प्रतिशत चाल बढ़ानी चाहिए, इसको देखेंगे। हाँ, कह रहा है ऑप्शन डी। सीख गया है यार, अब आप सच में अब आप सीख गए हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। देखिए आपको क्या करना है, समय को कम करना है। कितना? 20%। 20% का मतलब क्या है? आप देखेंगे 1/5 है, तो आपको समय 5 से 4 करना है, यही है भाई। आपको अगर पहले 5 घंटे लगते थे तो अब आपको 4 घंटे लगने चाहिए। समय कम कैसे होगा भाई? दूरी तो कम हो नहीं जाएगी, दूरी तो वही रहेगी। अपनी चाल बढ़ाकर समय कम किया जा सकता है। तो हम अगर चाल को 4:5 कर दें तो समय हमारा कम हो जाएगा। तो हमारी चाल कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई। कितने पर बढ़ गई? 4 पर बढ़ गई, तो 25% बढ़ गई। 25% बढ़ी तो ऑप्शन डी हो गई। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपकी चाल जो थी वो 25% बढ़ जाएगी। अगर आपकी चाल 25% बढ़ गई तो आप यहां पर समझ लीजिए कि आपका समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलिए इस पर आते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा है 15,625 रुपए की राशि को 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक, है ना, प्रतिशत की प्रति वर्ष की दर पर निवेशित हो तो उसके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। तो उसके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। जल्दी से बताएंगे। जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए हमें पता है कि 3 साल का अंतर क्या होता है, हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। अंतर क्या होता है? PR² इंटू 300 प्लस में R/100 अंतर क्या होता है? PR² इंटू 300 प्लस में R/100, यही होता है। आप देखेंगे P का मान क्या है? 15,625। 300 प्लस में R तो 304, और नीचे क्या होगा? 100³, 100 गुना में 100 गुना में 100, यही होगा। आप इसको काटेंगे अब, ठीक है, आप इसको काटेंगे। 25 पर काटे, 25 पर काटते हैं। 25 चौके 100 और 25 छीके अगर हम देखते हैं तो 150, और इसी तरह से 25 दूनी 50 और 25 पांजे, है ना, 125। फिर काटते हैं तो 25 पर ही काटते हैं। 25 चौके 100 और यहाँ 25, और फिर काटते हैं तो 25 चौके 100। 4 पर काटते हैं, 7 चौके 28 और 4 छिके 24। 4 पर अगर फिर काटें तो ये तो बहुत कम हो जाएगा यार। PR², अच्छा PR², R² हमने नहीं लिया, मतलब हमने एक 4 गुना में 4 और नहीं लिया, तो उसको तो लो, उसको लेना भूलिए हम, क्योंकि यहां पर R² भी हमें दे रखा था। ठीक है, तो यहां पर हमें R² भी लेना था। R² मतलब 4 गुना में 4, तो ये भी कट गया, तो 76 बच गया। तो 76 किसके बराबर है? ऑप्शन बी के।
ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहां पर आप एक बात और लिख लीजिए, वो बात क्या है? वो बात ये है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2 साल का अंतर क्या होता है। PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, ये तो 3 साल का अंतर है, आपको 2 साल का भी ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि 2 और 3 दोनों पर सवाल पूछता है, ठीक है, 2 और 3 दोनों पर सवाल पूछता है, तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं। इस पर आइए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपए है, ठीक है, ऐसी 4 वस्तुएं खरीदने पर ग्राहक को एक वस्तु निःशुल्क मिलती है। यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1800 है तो 4 वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार द्वारा अर्जित शुद्ध प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए कि उसको कितना लाभ हुआ है, ये हमें बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 1200 रुपए है, ठीक है, ऐसी 4 वस्तुएं खरीदने पर, है ना, एक वस्तु हमें मुफ्त मिलती है, निःशुल्क मिलती है, मतलब मुफ्त मिलती है। तो हमें बताना है कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। यह बहुत अच्छा प्रश्न है, रियल लाइफ के भी क्लोज है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर कीजिए जल्दी से। इस चलिए तो इसको आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, इसको आप यहां पर ध्यान से उत्तर देंगे इसका, कि इसका उत्तर क्या होगा, आप इसके बारे में हमें बताएंगे। प्रश्न कह रहा है 20%। वाह भाई वाह, नया प्रश्न है ना ये, देखो कितना नया प्रश्न है। देखो अब मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल रियल लाइफ में सोचना। मैं आपको हमेशा एक ही बात कहता हूं, रटने से कभी कुछ नहीं होगा। आप जब तक कंसेप्ट नहीं समझेंगे आप नहीं समझ पाएंगे। लोग मुझसे कहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक बताइए, शॉर्ट ट्रिक अगर आप बता देंगे तो हम फास्ट कर लेंगे। मैं उनको ये कहता हूं कि शॉर्ट ट्रिक अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम कर ही नहीं पाओगे। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? क्योंकि वो तुमसे वो नहीं पूछेगा जो मैं करवा कर भेजूंगा, वो अपना भी तो दिमाग लगाएगा। तो उसके दिमाग को समझने के लिए तुम्हें अपना भी दिमाग लगाना होगा। ये है कि नहीं? अब समझना। देखो उस बंदे ने क्या किया कि अगर कोई 4 वस्तुएं लेगा तो एक वस्तु मुफ्त देगा, तो उसकी जेब से कितना पैसा गया? 12 5 60, 6000 रुपए गए, ठीक है, क्योंकि उसने 6000 रुपए खर्च किए और उसकी जेब में पैसा आया कितना? 7200। भाई ये तो हुआ 18 चौके 72, तो 7200 रुपए आया। हमने यहां पर देखा कि पैसा बना कितना? 1200 रुपए बने। और कितने रुपए पर बने? ये 6000 रुपए पर बने। 6000 रुपए पर बने तो 20% का हो गया, 20% का हो गया, तो ऑप्शन सी हो गया। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्या है? परम सत्य है। तो यही बात आपको समझानी थी कि उसने दी कितनी है? 5 वस्तुएं, और परंतु उसने पैसा कितनी वस्तुओं का लिया है? 4 वस्तुओं का। तो हमने यहां पर इस तरह से बता दिया है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत अच्छे तरह से हमने इसको करना था। चलिए इस पर आते हैं। हाँ, इन्होंने यहां पर कहा क्रमशः 121 मीटर और 99 मीटर लंबी 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, ठीक है। 121 मीटर और 99 मीटर लंबी 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, ठीक है। सर कह रहा है कि 5 कहां से आया? तो समझ लीजिए उसने प्रश्न में लिख रखा है, आप एक बार प्रश्न को फिर से समझिए, ठीक है। उसने प्रश्न में लिख रखा है, ठीक है, कि जो आपके पास अगर आप 4 वस्तुएं खरीदते हैं तो एक फ्री मिलेगी। उसने लिख रखा है कि 4 वस्तुएं खरीदते हैं तो एक फ्री मिलेगी। इसको देखेंगे। देखिए आपके पास 2 ट्रेनें हैं, एक ट्रेन है 121 मीटर लंबी और दूसरी है 99, 0 1 कैरी, तो टोटल लंबाई 220 हो गई, ठीक है। जिनमें से एक की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। एक की चाल 40 और दूसरे की 32, ठीक है। दोनों विपरीत दिशाओं में हैं तो चाल आपस में क्या होगी? जुड़ेगी। अगर चाल जुड़ेगी तो क्या होगी? 72 होगी, 72 होगी, ठीक है। फिर इसने हमसे यहां पर पूछा है कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो आप यहां देखेंगे तो एक 5/18 होगा, सॉरी यहां पर क्या होगा? 5/18 होगा। 18 चौके 72, 220/20 होगा,
तो यहां पर 11 आएगा। 11 क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 11 क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या है? परम सत्य है। दो ट्रेन थी, विपरीत दिशाओं में चलती हैं, तो दोनों की चाल जुड़ेगी। दोनों की जुड़ेगी तो 72 होगी, और दोनों की लंबाई भी जुड़ेगी तो 220 होगी। लंबाई बटे क्या होगा? स्पीड, लंबाई बटे चाल होगी, या फिर ये कह लो दूरी बटे चाल होगी, और समय आ जाएगा हमारा। क्लियर है? अब इसको देखते हैं, है ना भाई। एक तो फ्री आ रही है, पर जो दुकानदार दे रहा है उसकी जेब में से पैसे तो लग रहे हैं। भाई ध्यान से सुनो, प्रश्न को ध्यान से समझो। ये कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 है। ऐसी 4 वस्तुएं खरीदने पर ग्राहक को, है ना, एक निशुल्क वस्तु मिलती है यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1800 है ना। तो 4 वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार की बात कर रहा है मेरे दोस्त, दुकानदार की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप दुकानदार के नजरिए से सोचिए। आप कितनी वस्तुएं ले रहे हैं? 4। दुकानदार कितनी दे रहा है? 5। तो दुकानदार की तो 5 वस्तुओं का पैसा गया। बताओ, क्लियर है? अब इस पर आओ। इन्होंने कहा नहीं, आज विवेक सर की क्लास नहीं है। एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:2 है। ठीक है, और उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल 486 है। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल 486 है। ठीक है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताएं। तो मुझे पता है एक पिता की आयु क्या है? 3x, और उनके पुत्र की आयु क्या है? 2x, बराबर क्या है? 486। 3 दूनी 6, 8 छिके 48, 6 कम 6, तो x स्क्वायर बराबर 81, तो x बराबर 9। ठीक है, अब उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल ये है, तो 5 वर्ष बाद। अब बताओ उनकी आयु आज क्या? 9 × 27, 9 दूनी 18। 5 वर्ष बाद क्या होगी? दोनों में 5 5 आप जोड़ देंगे। 27 और 5 32, 18 और 5 23, तो 32:23। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ए क्या है? परम सत्य आंसर है। ए इज द राइट आंसर। इस पर आते हैं। हमारे पास जो भिन्न होती हैं, हमारे पास जो फ्रैक्शंस होती हैं, उनका आपसे HCF या LCM निकालने को भी कह सकता है। अगर कभी भी आपको एक भिन्न का HCF या LCM निकालने को कहता है, तो आपको कैसे निकालना होता है, आप इसको ध्यान से समझ लो। जैसे कि आपको ध्यान रखना है HCF क्या है, तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF और नीचे वाली संख्याओं का LCM, ये ध्यान रखना। HCF अगर कहा है भिन्न का, अगर LCM कहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM और नीचे वाली संख्याओं का HCF, ऐसे ही करते हैं हमेशा। तो आप इसका HCF अगर निकालेंगे, 3 7 13 का HCF क्या होगा? 1 ही होगा। और इसी तरह से 4 8 14 का LCM क्या होगा? 4 8 14 का LCM क्या होगा? 2 पर गया, 2 4 7, है ना। 7 चौके 28 और 28 चौके आ रहा है। ये तो 4 8 14 की बात कर रहा था, तो हमसे क्या होगा? अच्छा, 2, फिर 2 पर गया, 1 2 7, तो हमारे पास 56 आया। 1/56, 1/56 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसको देखेंगे। ए और बी एक काम को क्रमशः 36 दिन और 45 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए ने काम को छोड़ दिया। शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? इसको देखेंगे, है ना। कह रहे सर एक कैसे आया? अगर आप ऐसी संख्याओं का HCF निकालेंगे तो एक ही आएगा, क्योंकि ये सभी संख्याएं 3 7 13, इनमें कॉमन तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगर कॉमन नहीं है तो HCF एक ही होगा। सिंपल कंसेप्ट। इसको देखेंगे। हाँ, इसको देखते हैं। इन्होंने कहा ए और बी, यहां पर ए की बात की है, यहां पर बी की।
ए किसी काम को 36 दिन में, बी किसी काम को 45 दिन में। उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया और फिर ए ने काम छोड़ दिया। उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया और फिर ए ने काम छोड़ दिया। शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? इसका उत्तर आपको बताना है, इसका उत्तर आपको करना है, तो आप करेंगे। देखिए यहां पर क्या आएगा, 180, यहां पर 4 और यहां पर 5, क्योंकि 45 पांजे 45 चौके 180 होगा और 36 पांजे 180 होगा। इन्होंने कहा उन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया, तो 5 और 4 9, 9 दूनी 18, तो 18 काम तो इन्होंने मिलकर कर दिया, ठीक है। और फिर शेष काम को बी करता है। शेष काम बचा कितना, 162। 162 काम को अगर बी करेगा, बी एक दिन में करता है 4 काम, तो 162 काम को करेगा 40.5 दिन में। 40.5 मतलब ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना। 40.5 दिन में, 40.5 मतलब ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। मुझे आप साथियों से एक बात और करनी थी कि आपके यहां पर जो कमेंट बॉक्स है उसमें हमने अभिनंदन 5.0 जो हमारा मैथ स्पेशल बैच आ रहा है उसके लिंक को आपके लिए पिन किया है। अगर आप अभिनंदन मैथ्स के 5.0 बैच के लिए, है ना, आप मतलब जो भी हमारे साथी हैं उसको लाइक जरूर कर दें, ताकि आप अगर लाइक कर देंगे तो वो सेशन अपनी रीच को दूर तक बना लेगा और वो काफ़ी दूर तक पहुंच जाएगा। और जब वो दूर तक पहुंचेगा तो वो साथी उसको ले पाएंगे जो उसको लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से वो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप सेशन को लाइक कर दीजिए। इन्होंने कहा ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय क्या है, 3:7 है, आय है, ये इनकम है। फिर इन्होंने कहा कि खर्च का अनुपात, व्यय का अनुपात 2:5 है, ठीक है। यदि उनमें से प्रत्येक माह 5500 रुपए की बचत करता है, प्रत्येक माह, है ना, मतलब क्या है, बचत दोनों की बराबर है 5500, तो बी की आय बताएं। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, मल्टीपल देखते हैं। बी की आय क्या है, 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल चेक करते हैं। भाई अगर मैं देखूं यहां पर कि 7 का मल्टीपल क्या होगा, तो ये तो 7 का मल्टीपल नहीं है, इसको हटाओ। अगर मैं देखूं यहां पर तो ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, इसको हटाओ। अगर मैं देखूं यहां पर तो ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, इसको हटाओ। ये तो गेम 7 के मल्टीपल से ही घूम गया। अगर मैं देखूं यहां पर सिर्फ यही 7 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दूसरा तरीका है ऊपर और नीचे, है ना। तो आप देखते 3 तिया 9 और 7 तिया 21, 4 दूनी 8, 4 पांजे 20, तो अंतर क्या है, 1 किसके बराबर, 5500 के। हमसे बी की आय पूछिए तो 21 का मान क्या होगा, 5500 गुना में 21 आप करते 00, तो लास्ट में रहता है। यहां पर क्या होता, 5 और 5 0 और 5 दूनी 10 और 1 क्या, 5 5 1 1 00 लास्ट में। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस पर आइए। इन्होंने कहा ए बी सी, इनके बीच जो पैसा बटा उसमें रेशो क्या है, 3/4, 4/5, 5/8, ये पैसा बट गया है, ठीक है। ए बी सी के बीच 3/4, 4/5, 5/8 के अनुपात में कुछ पैसे को विभाजित किया गया।
ए और सी के हिस्से का अंतर 185 रुपए है। ए और सी के, यदि ए और सी के हिस्से का अंतर क्या है, 185 रुपए है, तो एक्स का मान बताएं कि एक्स का मान क्या है, मतलब टोटल राशि हमें बतानी थी। अब इसको आप मतलब इस भिन्न से नॉर्मल फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे, और क्यों लेकर आएंगे? लेकर इसलिए आएंगे क्योंकि वो करना आसान होगा। लेकर कैसे आएंगे? आप 40 से गुना कर देंगे। आपने किया 3/4 गुना 40 अनुपात 4/5 गुना 40 अनुपात 5/8 गुना 40 आपने कर दिया। तो आप इसको यहां पर काट भी देंगे। ये 10 पर गया, ये 8 पर गया, ये 5 पर गया। तो आप देखेंगे यहां पर और भी इसको और कट रहा है, और तो कट भी नहीं रहा। 30, 32 और 25, इसी का मल्टीपल देख लेते तो 7 और 3 3 6 और 2 8, 87 आता। अगर मैं देखूं तो अब 87 का मल्टीपल देखूं जा, तो चलो रहने दो, फिर उसको एक काम करो 185 अपॉन 5, क्योंकि ए और सी का अंतर क्या है, 5 है, और 87 से आप गुना करेंगे। 5 तिया 15 और 7 पाने 35, तो इकाई अंक 9 आ गया। इकाई अंक 9 मतलब ऑप्शन ए आ गया। ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। इकाई अंक 9 आ गया। इकाई अंक 9 मतलब ऑप्शन ए आ गया। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। इसको देखेंगे। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचना चाहता था, परंतु उसने इस वस्तु को 25% की हानि पर 870 रुपए में बेचा। वह 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहता था, हमें ये बताना है। इसका उत्तर बताएंगे। भाई हमने बात नहीं मान रहा है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा सर आपने 40 से गुना क्यों किया है? 40 से गुना इसलिए किया है ताकि यहां पर हम जो भिन्न है उसको बदल सकें नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। फ्रैक्शन जो हमारा रेशो है उसको नॉर्मल फॉर्म में ला सकें। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचना चाहता था, परंतु उसने उस वस्तु को 25% की हानि पर 870 रुपए में बेचा। परंतु उसने इसे 25% की हानि पर 870 रुपए में बेचा। देखिए अगर 25% की हानि पर बेचा है तो 75% पर बेचा है। ये 75% किसके बराबर है? 870 के। यदि 25% के लाभ पर बेचना चाहता था तो 125% पर बेचना चाहता, तो 870/75 गुना 125, 25 पांजे 125, 25 तिया 75, 3 दूनी 6, 9 तिया 27, 0 0, 9 पांजे 45, 4 कैरी, 5 दूनी 10 और 4 14, तो ऑप्शन ए आ गया। तो 1450 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। वो 1450 में इसको बेचना चाहता था, ठीक है। 1450 में इसको क्या करना चाहता था? बेचना चाहता था। इस पर आते हैं। ब्याज दर के 12.5% से 10.5% हो जाने पर दीप्ति को साधारण ब्याज पर 300 रुपए की वार्षिक हानि होती है। दीप्ति द्वारा निवेशित राशि क्या थी? दीप्ति द्वारा निवेशित राशि बताएं। इसको देखेंगे। हाँ जी, इसको बताएं, इसका उत्तर क्या होगा, इसको देखेंगे। बिल्कुल। देखिए यहां पर इसने क्या कहा है, रेट पहले क्या था? 12.5%, अब क्या है? 10.5%। ये रेट में अंतर आ रहा है। कितने प्रतिशत का अंतर है? 2% का। रेट में जो अंतर है वो कितने परसेंट का है? 2%। इस 2% के अंतर के कारण चक्कर क्या पड़ रहा है? आपने जो पैसा कमाया है ना वो भी कम हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। भाई अगर आप ब्याज के रेट को कम करेंगे, दर को कम करेंगे, तो जो आपकी इनकम होगी वो कम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब इस 2% के कारण आपको 300 रुपए का फर्क पड़ रहा है। सिंपल, 1 साल में पड़ रहा है।
सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? रेट इंटू टाइम, दर गुना समय। दर क्या है? 2%, समय क्या है 1, तो दर कितना लॉस हो गया? 2%। 2% बराबर 300, तो 100% क्या होगा? 300/2 गुना में 100, ये कितने पर कटेगा? 150 पर, तो 15,000। 15,000 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 15,000 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस पर आते हैं। चलिए, अब ये जीडी का प्रश्न था, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, नया साल भी आने वाला है, तो हम इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। ये प्रश्न आपका गृह कार्य रखते हैं, बस आपसे कुछ बातें मुझे करनी है। नए साल पर आप जब सुबह उठें तो सबसे पहले अपने माँ बाप के चरण जरूर स्पर्श करें। एक वही हैं जो आपको लंबे सफर तक आपके साथ रहेंगे, साथ रहे भी हैं और साथ रहेंगे भी। और 4.0 की क्लास मंडे को होगी, 9:30 बजे होगी, ठीक है। एक वही हैं जो आपके साथ रहेंगे, लंबे सफर तक रहेंगे और बहुत दूर तक रहेंगे। और आप खुश रहिएगा, पूजा अर्चना कीजिएगा, भगवान का साथ बहुत जरूरी है। कल मैं भी अपने गुरु जी के दर्शन करने जाऊंगा, आप भी अपने, अगर कोई गुरु हैं, कोई आप किसी को मानते हैं तो पूजा अर्चना जरूर करें, थोड़ा सा उन पर भी विश्वास करें, प्रेयर करें अच्छे से, ताकि भगवान हमारे साथ हमेशा रहें। आपको एक बात मुझे ये बतानी थी कि आपके लिए कल 11 बजे हम ये भी लेकर आ रहे हैं, तो इसका भी साथ में एंजॉय कीजिएगा। लाइव आइएगा, लाइव आएंगे तो आपको और भी मजा आएगा। लाइव आने में ही सबसे बड़ा मजा है, सबसे बड़ा गिव अवे है ये। इससे बड़ा गिव अवे आपने कभी नहीं देखा होगा और आप ना कभी सुनेंगे। और एक साथ एक बात मुझे और आपको बतानी थी कि आपके लिए मैं अभिनंदन 5.0 बैच भी लेकर आने वाला हूं। आप यहां पर लाइक कम कर रहे हैं यार, ठीक है। लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दे रखा है, पर आप लाइक उतने नहीं दे रहे हैं जितना मेरे को वहां पे चाहिए। अभी तक हम 2000 लाइक पे तो कम से कम पहुंच जाने चाहिए थे, 1500 लाइक है। तो अभी मैं चाहूंगा कि आप लिंक पर क्लिक करके तुरंत इसको 3000 लाइक पर पहुंचाओ। 2 तो मैं चाहता हूं, एक तो आपका गिफ्ट भी होना चाहिए नए साल का, ठीक है। तो तुरंत आप इसको 2000 लाइक पर पहुंचा दीजिए। लाइक रुकने नहीं चाहिए इसके, क्योंकि ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा एक प्यारा सा सेशन है ये, ठीक है। अभिनंदन 5.0 है, तो आप इस पर लाइक कर दीजिए तुरंत, है ना। आपके लाइक का वेट मैं कर रहा हूं, देखते हैं अभी कितने हो रहे हैं। चलिए चेक करते हैं 2000 कब कितनी देर में होते हैं, कितने सेकंडों में होते हैं, कितने। अरे ले, अभी भी 1500 है। मैं कह रहा हूं लाइक पर कर नहीं रहे हैं आप, ठीक है। और आप में से बहुत सारे साथियों ने मुझसे मैथ पढ़ा है, और ये मैं इसकी लॉन्चिंग कर रहा हूं मंडे को सुबह 8:50 पर। मंडे को सुबह 8:50 पर ये बैच आपके लिए आ रहा है। ये ऑफिशियल ऐप पर ही होता है लगातार। हाँ भाई, 1600 हो गए, 100 बढ़ गए। अगर आप ऐसे 4 झटके और मार दें तो लाइक 2000 पार हो जाए, है ना। और इसमें हम बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ते हैं, और ये मैथ्स मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाता हूँ। अगर आपको बिल्कुल मेरे मैथ्स पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हो, तो आप हमारे साथ इसमें जुड़ सकते हैं। ये सेशन आपके साथ रहेगा, जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा इसकी, ठीक है, कि कैसे कैसे ये सेशन होगा। कह रहा है फीस कितनी है सर अभिनंदन 5.0 की? फीस उसी दिन बताऊंगा, है ना। 2 जनवरी 8:50 पर आपको ये सारी जानकारी दूंगा। सुबह का सेशन है, मॉर्निंग का सेशन है। सुबह 8:50 पर यह सेशन होगा। 1700 लाइक हो गए। चलिए, अब तो आज तो बहुत तेजी से आपने बढ़ा दिए, ठीक है। 300 और करने हैं, ठीक है, जल्दी से आप कर दीजिए, बढ़िया से। लाइक से सेशन की रीच बढ़ती है, दूर तक सेशन जाता है और अच्छे से सेशन पहुंच जाता है सब तक। 1800 हो गए। अरे भैया हो गए बस, अब तो ठीक है, अब तो हो ही गए हैं। 1800 लाइक हो ही चुके हैं, और एक सेकंड में हम देखेंगे तो मुझे लगता है 2000 हो जाएंगे अभी, ठीक है। तो आप तुरंत इस सेशन को लाइक कर दीजिए। ये हमारे पास एक सेशन है अभिनंदन 5.0 नए साल पर इसलिए लेकर आ रहा हूं ताकि आप जब इस सेशन से जुड़े तो आपके प्रण पूरे हो जाएं, ठीक है। बहुत सारे साथी सोचते हैं कि यार मेरी मैथ्स कमजोर है, मेरी मैथ्स कमजोर है, तो मैं चाहता हूं कि किसी की भी मैथ्स कमजोर ना रहे और सभी मैथ्स को बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल अच्छे से सीख सकें, ठीक है। तो यही था आपके लिए। अरे भैया बढ़ाओ अब 1900 2000, एक सेकंड में हम पहुंच जाएंगे। लाइक बहुत कम करता है,
सिर्फ सीखता सीखता रहता है। चलिए ये भी देख लीजिए आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट, जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो कल के लिए यही है। कल के लिए जो इंपॉर्टेंट सेशन है वो यही है। इस पर भी आप सब लाइक कर दीजिए। इस पर भी 6100 लाइक है, तो हम चाहते हैं 10,000 लाइक इसके पूरे हो जाए। ठीक है, 10,000 लाइक हमारे इसके हो जाएं, जो हमारा गिव अवे है। इसमें आपको एक ऐसा सरप्राइज मिलेगा जिसको आप देखकर झूम जाएंगे, मतलब मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो हम इस पर भी तुरंत आप पहुंचिए और लाइक कर दीजिए और मस्त तरीके से आगे बढ़िए। आज का सेशन यहीं तक। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदाबाद रहें, आबाद रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और हाँ, ऑफलाइन कमेंट जरूर करिए कि सेशन आपको कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जय हिंद।